वेलकम बैक। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सॉफ्टवेयर, नीड ऑफ सॉफ्टवेयर एंड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, जिसमें हम देखेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्रामिंग टूल्स। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, इसके प्रीवियस सेशन में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम, देन इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इसके बाद में कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड साथ ही साथ एक और वीडियो हमने बनाया था जहां पे हमने डिस्कस किया है मेमोरी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। यदि आप इन सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल रहा होगा या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट सेशन स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब के बटन को दबा दें और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज वेल। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय दिस सॉफ्टवेयर। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सॉफ्टवेयर से रिलेटेड शॉर्टलिस्ट किए हैं, जिसमें पहला है कि बेसिकली सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड सेट ऑफ प्रोग्राम्स विच आर रिटन टू ऑपरेट हार्डवेयर। मैं 2 मिनट आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, कंप्यूटर सिस्टम की अगर आप बात करें तो बेसिकली इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक है हार्डवेयर और दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। सो बेसिकली सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये प्रोग्राम्स हम बनाते हैं हमारे हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए, बिकॉज हार्डवेयर जो होते हैं दे आर बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कभी भी अपने आप कोई भी डिसीजन या कोई भी वर्क नहीं कर सकते, बिकॉज उसके अंदर तो सिर्फ करंट फ्लो हो रहा है। तो उसके थ्रू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में सारी चीजों को ऑपरेट करने के लिए हम प्रोग्राम्स बनाते हैं। इन प्रोग्राम्स के कलेक्शन को ही हम सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट सॉफ्टवेयर इज इनटेंजिबल। इनटेंजिबल का मतलब कंप्यूटर सिस्टम के ऐसे पार्ट्स जिन्हें आप टच नहीं कर सकते या जिसे आप देख नहीं सकते। जैसे कि अगर आप हार्डवेयर की बात करें तो वी ऑल नो दैट कि हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसे आप होल्ड कर सकते हो, आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। सॉफ्टवेयर के केस में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द लॉजिक्स वी डेवलप फॉर आवर कंप्यूटर हार्डवेयर। Now the next point is saying that program comprises of set of instructions that when executed delivers the desired outcome. Now जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टवेयर की जब आप बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर इज ऑल अबाउट व्हाट योर सेट ऑफ प्रोग्राम्स, और उसी तरह से जब आप प्रोग्राम को डिफाइन करते हैं तो वी ऑल नो दैट इट इज बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं इनसे मिलकर जो प्रोग्राम बनता है वो बेसिकली किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क को करने के लिए हम तैयार करते हैं। जैसे आप MS वर्ड की बात करें, अब MS वर्ड क्या है, आपका एक सॉफ्टवेयर है। अब इसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। जैसे आपने बात की फॉन्ट कलर की, एक उदाहरण मैं ले रहा हूं। अब ये जो फॉन्ट कलर है ये एक सिंगल प्रोग्राम है जिसका सीधा सीधा पर्पस ये है कि जब कोई यूजर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली जो भी टेक्स्ट है उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब एक स्पेसिफिक इसका पर्पस हो गया। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम का पर्पस या प्रोग्राम का मीनिंग। Similarly, each software is written for some computational purpose. So it's quite easy to understand that MS Excel है, इसका अपना एक purpose है, that is obviously calculations. Then PowerPoint is there which is used for creating presentation. MS Word is there which is used for creating documents. And similarly जब आप Windows की बात करते हैं तो we all know that it is an operating system. अब अगर आप सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स की बात करें सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं। MS ऑफिस इज देयर, फोटोशॉप इज देयर, VLC प्लेयर्स, इसी तरह से गेम्स होते हैं या तमाम इस तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर्स आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑल दीज आर कंसीडर्ड एज व्हाट योर सॉफ्टवेयर। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सॉफ्टवेयर हम बात करेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। हालांकि जो अभी हमने डेफिनेशन देखी उससे हमें समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर बेसिकली पहला पर्पस तो ये है कि हमारे हार्डवेयर को ये क्या करता है, फंक्शनल करता है या ऑपरेशनल करता है। दूसरा, टू मेक डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स वर्क्स टुगेदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट कि सपोज दैट आपका ये कंप्यूटर सिस्टम है या आप इस कंप्यूटर को यहाँ पर देखें। अब इसके CPU में आपने हार्ड डिस्क भी लगा रखी है, आपने प्रिंटर भी कनेक्ट करके रखा हुआ है। सिमिलरली पेन ड्राइव भी आपका इस डिवाइस में कनेक्टेड है या इस कंप्यूटर में कनेक्टेड है। अब ये जितने भी अलग अलग डिवाइसेस होते हैं इन सब को ऑपरेट करने के लिए भी हमें सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है। उन सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम्स को हम जानते हैं ड्राइवर्स के नाम से। तो ये ड्राइवर भी बेसिकली क्या होते हैं, हमारे प्रोग्राम्स होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं जो इन सारे कंपोनेंट्स को एक साथ वर्क करवाने में मदद करते हैं। तो यही बात यहाँ पर इस सेकंड पॉइंट पे ये कह रहा है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग दैट सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड इंटरफेस। लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए, ये आपका कंप्यूटर सिस्टम है, ये आप खुद होते हैं। हमारे और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में जो मीडिएटर होता है इट इज एक्चुअली नोन एज व्हाट योर ऑपरेटिंग सिस्टम।
जैसे मान लीजिए आपने कीबोर्ड से कुछ भी टाइप किया, तो उस इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर की लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करवाने का काम कौन करता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। सिमिलरली जब कंप्यूटर प्रोसेस करके आपको आउटपुट देता है, तो आपकी लैंग्वेज में मॉनिटर में जो आउटपुट डिस्प्ले होता है जिसे आप देख पाते हैं, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसलिए हम यहाँ पे बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक यूजर और हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस का काम भी करता है। तो दिस इज हाउ वी ऑल कैन अंडरस्टैंड द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। देखिए, आइडियली अगर आप बात करोगे, सो देयर आर टू कैटेगरीज, वन इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर, second is known as what your application software, but as per the syllabus we can also include this programming tools। एक एक करके इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब जैसा इसका नाम है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होते हैं, इट इज नॉट यूज्ड बाय ह्यूमंस, इट इज एक्चुअली यूज्ड बाय योर कंप्यूटर सिस्टम, वी कैन से। So software which manages your computer system are known as what? System software. It interacts directly with its constituent hardware। अर्थात आपका ये जो CPU है, इस CPU को डायरेक्ट कौन डील करता है? हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा और अगर फिल्टर करके हम बात करें, तो हम बात कर रहे हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि आप ह्यूमन ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरेक्ट करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम इसके हार्डवेयर से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। सो दैट इज द पर्पस ऑफ दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर। दूसरे तरीके से जैसे मैंने आपको बताया कि इट मैनेजेस कंप्यूटर सिस्टम। हम अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर को फर्दर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज योर ऑपरेटिंग सिस्टम, देन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड डिवाइस ड्राइवर। नाउ इन तीनों को हम सेपरेट वीडियोस में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे हमारे प्रोग्रामिंग टूल्स की। प्रोग्रामिंग टूल की जब हम बात करें तो बेसिकली इसमें 3 चीजें हैं। वन इज योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, सेकंड इज व्हाट योर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, और थर्ड होता है हमारा प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की। देखिए, लैंग्वेज का जो पर्पस है वो आपको क्लियर होना चाहिए कि इसका पर्पस है कंप्यूटर सिस्टम में जो प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं, और इनडायरेक्टली वी कैन से कि जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, उसके लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करते हैं। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से प्रोग्राम बनाने के लिए आपको लिखने पड़ते हैं इंस्ट्रक्शंस। इसलिए जो बेसिक डेफिनेशन अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की देखें, तो वी कैन से दैट इट हेल्प्स अस टू राइटिंग इंस्ट्रक्शन। तो जब आप इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं तो हमारा प्रोग्राम बनता है, और इस तरह से कई प्रोग्रामों के ग्रुप करने से हमारा सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम 2 कैटेगरीज में रख सकते हैं। वन इज योर हाई लेवल लैंग्वेज और दूसरा होता है हमारा लो लेवल। अब ये जो लो लेवल है, इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जिसे हम कहते हैं असेंबली लैंग्वेज, और दूसरा जिसे हम जानते हैं मशीन लैंग्वेज के नाम से। और जब आप हाई लेवल लैंग्वेजेस की बात करते हैं, तो जैसे हम पाइथन की बात करें, हम सी की बात करें, C++ की बात करें, जावा की बात करें, या इस तरह की तमाम अन्य हाई लेवल लैंग्वेजेस को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसे मैंने आपसे कहा, इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पर मशीन इंडिपेंडेंट, और दूसरा ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इट इज इजी टू राइट कोड। हमने ऑलरेडी आपको बताया कि लैंग्वेज का मतलब होता है प्रोग्राम बनाना। प्रोग्राम बनाने का मतलब इसके लिए आपको करना होता है कोडिंग, और कोडिंग का मतलब आप क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं। तो ये जो कोडिंग होती है ये काफी आसान हो जाती है जब आप हाई लेवल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब आप मशीन इंडिपेंडेंट की बात करते हैं, इसका मतलब ये है, यहां पर मैं इसे एक बार आपको अलग से मेंशन कर देता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय दिस मशीन इंडिपेंडेंट? इसका मतलब होता है किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का आपका सिस्टम हो, एनी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम। तो अगर आपने हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम डेवलप किया, तो वो किसी भी टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन के सिस्टम में चल सकते हैं, रन कर सकते हैं। इसी फीचर को, जो हमने यहाँ पे मशीन इंडिपेंडेंट वर्ड यूज किया, ज्यादातर हम कंप्यूटर की भाषा में इसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के नाम से जानते हैं। यदि आपने पाइथन सीखा होगा या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किया होगा, तो उसके एडवांटेजेस में हम जरूर पढ़ते हैं प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब ही ये होता है कि दे आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जैसे कि अगर आप लो लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे, तो वहां पर वो पूरी तरह से मशीन डिपेंडेंट होती है। मैं आगे चल के बात करता हूँ। नाउ हाई लेवल लैंग्वेजेस में क्या होता है? इंग्लिश लाइक सेंटेंसेस होते हैं। ऑब्वियसली जो इसके कोड होते हैं वो हमेशा इंग्लिश का वर्ड यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया प्रिंट। अगर आप पाइथन में कोई इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो वी ऑलवेज राइट लाइक प्रिंट हेलो।
इसी तरह से जब आप C++ में रहते हैं, देयर वी यूज सी आउट स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द मैसेजेस। अगर आप सी प्रोग्रामिंग में काम करते हैं तो देयर वी राइट प्रिंट एफ। तो ये इंग्लिश काइंड ऑफ वर्ड्स हैं जिनका प्रयोग करके हम इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। सिमिलरली हाई लेवल लैंग्वेजेस आर अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस बट नॉट बाय मशीन। इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, आपने इंग्लिश लाइक वर्ड बोला, इसका मतलब आपका हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो आपके लिए होता है और आप जो कोड लिखते हैं वो कन्वर्ट किए जाते हैं मशीन लैंग्वेज में। आगे चल के हम कंपाइलर के केस में इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। और जहां तक बात है इसके एग्जांपल्स की, तो ऑल दीज लैंग्वेजेस आर कंसीडर्ड एज व्हाट योर हाई लेवल लैंग्वेजेस। मैं फिर से दोहरा देता हूं, C++, जावा, पाइथन एंड इस तरह से और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस। अगली जो हमारी बात होगी वो होगी हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर के ऊपर में। देखिए, अभी हमने देखा कि हाई लेवल लैंग्वेज में अगर आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो ये जो प्रोग्राम होता है, जो आप कोड लिखते हैं, इसे हम जानते हैं सोर्स कोड के नाम से। अब ये जो सोर्स कोड होता है दैट इज ओनली अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस। ये किसके द्वारा पहचाने जाते हैं या समझे जाते हैं? ओनली बाय ह्यूमंस। अब इसके लिए हमें बीच में जरूरत पड़ती है ईदर कंपाइलर की या इंटरप्रेटर की। इसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर को हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि इसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। इन्हीं मशीन कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड के नाम से भी जानते हैं। इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। और ये जो कोड होता है, इट इज एक्चुअली अंडरस्टूड बाय योर मशीन और यू कैन से व्हाट योर कंप्यूटर सिस्टम। तो आई गेस अब आपको पूरे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि जो ट्रांसलेटर होता है ये आपके प्रोग्राम को असेंबली, जो कि असेंबली या हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे होते हैं, उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। एक बात और ध्यान रखें, मशीन लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे सीधे सीधे हम बात कर रहे हैं किसकी? हमारे बाइनरी कोड्स की, जिसमें सिर्फ दो ही कोड होते हैं, 0 और 1, और इसे ही हम मशीन लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट जो हमने अभी देखा, द प्रोग्राम कोड रिटन इन असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स कोड। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि सोर्स कोड का मतलब क्या है। और जब कोड को कन्वर्ट कर दिया जाता है आपके ट्रांसलेटर के द्वारा मशीन कोड में, तो इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड और मशीन कोड। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाइलर्स या ट्रांसलेटर या इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ती है। हम 3 प्रकार के ट्रांसलेटर रखते हैं या 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा असेंबलर, एक हमारा कंपाइलर, एक होता है हमारा इंटरप्रेटर। अब असेंबलर क्या है? जो असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में। सो दिस इज हियर असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। अगर आप कंपाइलर की बात करें तो जो भी सोर्स कोड किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हो उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन कंपाइलर जो होता है वो एक ही बार में सारे कोड को क्या करता है? मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरप्रेटर का काम भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में कन्वर्ट करने का होता है, लेकिन ये लाइन बाय लाइन सारे प्रोग्राम को, या मतलब यूं कहें कि लाइन बाय लाइन किसी भी गिवन प्रोग्राम के कोड को कंपाइल करता है, कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में। सो रिमेंबर ऑलवेज कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच का डिफरेंस, कंपाइलर सारे कोड को एक साथ कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कोड्स को, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। नाउ जब आप कंपाइलर या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं, तो अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या कोडिंग करनी है तो इसके लिए हमें टूल्स की जरूरत पड़ती है। इसे अगर आप सीधे सीधे बात करें तो सामान्य शब्दों में ही इन्हें कंपाइलर के नाम से भी जानते हैं या इंटरप्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। जैसे आप बात करें पाइथन को, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसे कई बार हम पाइथन इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं। अगर आपको C++ का कोडिंग करना है तो कई लोग इसके लिए से फॉर एग्जांपल बोरलैंड C++ का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक कंपाइलर है। इसे हम प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल्स के नाम से भी जान सकते हैं। इसी तरह से देखिए, जैसे ये पाइथन आइडियली है, नेटबीन्स है, एक्लिप्स है। आइडियली ये सभी जो होते हैं इट्स अ काइंड ऑफ ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो इनका बेसिक पर्पस होता है। लेकिन जब इन सभी लैंग्वेज ट्रांसलेटर पे, मैं यहां पर इसे लिख देता हूं, जिसमें कि आप कंपाइलर्स को मेनली कंसीडर करते हैं या इंटरप्रेटर को मेनली कंसीडर करते हैं, ये तो होता ही होता है। लेकिन आपको कोड लिखने के लिए कोड एडिटर प्राप्त हो जाए। इसी तरह से अगर आप GUI फॉर्म बनाते हैं तो GUI फॉर्म डिजाइनर अगर आपको मिल जाए, या अगर आपको इसमें डिबगर भी इंक्लूड कर दिया जाए, तो जब इन सभी का आप कलेक्ट कर लेते हैं साथ में, जैसे मैंने यहां पे लिखा, तो इसे ही हम प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल के नाम से जानते हैं। और इसी प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल को ज्यादातर हम
आईडीई के नाम से भी पुकारते हैं, जिसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जो कि सीधे सीधे आप कह सकते हैं कि प्रोग्राम बनाने के लिए या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए जो हम पूरा का पूरा एक सेटअप यूज करते हैं सॉफ्टवेयर का। तो ये तो ओवरऑल बात हुई हमारे प्रोग्रामिंग टूल्स की। अब हम बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा इसका वापस से मैं बात करूंगा कि इसका नाम है, जो किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एप्लीकेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप MS वर्ड की बात करोगे, हम सभी जानते हैं इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट्स। अब ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए आप यूज करते हैं। इसमें अगर आप प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश करेंगे तो आप प्रेजेंटेशन इसमें नहीं बना सकते। उसी तरह से अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, कि दीज आर वेरी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर पे बेस्ड होके या उसके ऊपर रह के काम करते हैं। इसका मतलब ये है, देखिए आपका जो CPU है ये आपका हार्डवेयर है। इस हार्डवेयर को ऑपरेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर की जो लेयर होती है जिसमें हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो कि एक्चुअली आप मैनेज करते हैं या इसे आप ऑपरेट करते हैं ह्यूमंस। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं इंस्ट्रक्शंस देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हार्डवेयर से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। इसलिए हमने इस पॉइंट को यहाँ पे इंक्लूड किया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्ट हार्डवेयर को कभी भी डील नहीं करते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये कभी भी हार्डवेयर को डील नहीं करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं इन्हें दो कैटेगरी में रखा जा सकता है, एक है जनरल पर्पस, एक है हमारा कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। जब आप बात करते हैं जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर की, इसका मतलब जो बिगर ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए। मतलब आप पूरे वर्ल्ड की अगर आप बात करें, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़े से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंट्री हो, हर जगह कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्क ऐसा होता है जो हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे अगर आप MS ऑफिस की बात करें, तो कोई भी ऑफिशियल वर्क अगर आपको करना है, अब ऑफिशियल वर्क करने का मतलब इसमें हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली आपको हमेशा डॉक्यूमेंट्स बनाने की जरूरत पड़ती है, आपको किसी ना किसी तरह से डेटा मैनेज करने की जरूरत पड़ती है, या फिर आप कहें कि कैलकुलेशन की आपको जरूरत पड़ती है। तो इन सभी के लिए जो स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं, जैसे वर्ड की आप बात करें डॉक्यूमेंट के लिए, एक्सेल की आप बात करें जिसको पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है इन कार्यों को करने के लिए, तो दे आर बेसिकली नोन एज व्हाट योर जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर। यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स डाले हुए हैं, फोटोशॉप है, गूगल क्रोम है, MS ऑफिस है, और इस तरह से और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आप ले सकते हैं। एडोबी रीडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं, तो कस्टमाइज सॉफ्टवेयर का मतलब ऐसे सॉफ्टवेयर जिसे आप कस्टमाइज करके या अपनी जरूरत के हिसाब से मॉडिफाई करके या बनवा के इस्तेमाल करते हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया जाता है। जैसे आपका जो स्कूल है उसमें जो सॉफ्टवेयर चल रहा होगा वो स्पेसिफिकली आपके ही स्कूल के लिए डिजाइन किया गया होगा। इसी तरह से कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड को मैनेज करने के लिए अपना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रही होगी, जो उसने किसी डेवलपमेंट कंपनी से या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी से बनवाया होगा। इसी तरह से स्टॉक मैनेज करने के लिए भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक हो सकते हैं या इंडिविजुअल स्पेसिफिक हो सकते हैं, किसी शॉप के लिए, किसी होटल के लिए, रिजर्वेशन सिस्टम भी हो सकता है। तो ये सब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। जैसे अगर आप SBI बैंक का सॉफ्टवेयर को देखें, तो ये बेसिकली एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है जिसे सिर्फ और सिर्फ SBI में ही इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप इसे PNB में इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो वो वहां पे वर्क नहीं कर पाएगा। इसी तरह से तमाम जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं ये सभी कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आती हैं। तो ओवरऑल ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज के हमारे इस सेशन के, जहां पर हमने देखा सॉफ्टवेयर क्या है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, नीड ऑफ सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होते हैं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है, साथ ही साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है। अगले सेशन में हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस ड्राइवर के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के सेशन पे यहीं तक, मिलते हैं नए चैप्टर, नए सॉल्यूशन, नए कॉन्सेप्ट के साथ में नए सेशन में। Till then, keep practicing, keep learning, and keep watching my channel. Thank you for watching this video, and please don't forget to like, share, and subscribe me. Bye bye and take care.